इंदौर से। इंदौर भागीरथपुरा घटना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अस्पतालों में तैनात किए हैं, तहसीलदार और पटवारी को तैनात किए हैं। वहीं मरीजों के इलाज के आवश्यक मदद के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दूषित पानी से 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में तहसीलदार और पटवारी को तैनात किए गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक मदद के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही दूषित पानी में से 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। जिला प्रशासन ने अस्पतालों में तैनाती की है। आपको बता दें कि भागीरथपुरा घटना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला प्रशासन ने अस्पतालों में तहसीलदार और पटवारी को तैनात किया है। आपको बता दें कि मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक मदद के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूषित पानी से 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमारे साथ में बबलू शर्मा जल कार्य प्रभारी है, इनसे बात करते हैं। शर्मा जी बताइए कि ये क्या समस्या कैसे हुई थी शुरू और अभी क्या इसका सॉल्यूशन निकाला है? देखिए, अभी तो समस्या क्यों हुई है उस तक पहुंच नहीं पाए सही तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। पूरे शहर के अंदर चारों तरफ रोज कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। कहीं सड़कें बन रही है, कहीं पर हमारी नई लाइनें डल रही है, कहीं पर किसी ब्रॉडबैंड कंपनी का काम चल रहा है, कहीं पर अवंतिका की गैस लाइन का काम चल रहा है। तो इस कारण से रोज कहीं ना कहीं से हमारे पास शिकायत आती है। मगर भागीरथपुरा में ही ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हम पिछले 2 दिन से इसी सर्च में लग रहे हैं। कल भी एक पॉइंट मिला था, हमने वहाँ के भी सैंपल लिए, मगर ऐसा कौन सा केमिकल मिला है या ऐसी क्या चीज़ इसके अंदर मिली है जो इतनी तादाद में हमारे आम जन रहवासी इस तरीके से बीमार हो रहे हैं, तो उसकी वो जांच चल रही है। की कमी से आज 8 लोगों की जान चली गई है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी की परिषद है, बीजेपी के आप जल कार्य प्रभारी है, उसके बावजूद भी इस तरह से अधिकारियों की लापरवाही। तो इसके लिए आप कैसे एक्शन लेंगे, कैसे शहर व्यवस्थित चलेगा? देखिए, ये बहुत ही वास्तव में दुखद घटना है और हम सब जिम्मेदार हैं। लोगों ने हमको चुना है, हमको चुनकर भेजा, हमारी जिम्मेदारी निश्चित बनती है और निश्चित ही इसके पीछे जो भी दोषी है उनके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। जो भी दोषी उन पर कार्रवाई होगी। टेंडर प्रक्रिया में अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? अब देखिए, ये भी बढ़िया कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो एक ही दिन के अंदर टेंडर ओपन भी होता है और उसकी निविदा समिति की बैठक भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आने वाले दिनों में जो जांच समिति बनी है उसमें निकल कर आएंगे। तो टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, वर्क ऑर्डर का क्या स्थिति? जब निविदा समिति हो गई है तो उसका वर्क ऑर्डर भी अब जारी करेंगे। तो अब कब तक ये काम शुरू हो जाएगा? कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है ये? लगभग 2 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है। तो अभी तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ जो जनता को परेशानी है, जो लोगों को दिक्कत है, जो लोग लगातार हमारे परिवारजन बीमार होकर आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता प्राथमिकता है। इसके बाद उस काम को हाथ में ले। और इस तरह के घटनाक्रम में जो है लगातार सामने आएंगे और अगर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का संवाद बेहतर नहीं हुआ तो ये परेशानियां और आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन गणेश चौहान के साथ में योगेश राठौर, BSTV। सवाल ये उठता है कि भागीरथपुरा हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन और इसकी जिम्मेदारी किसके लिए तय की जाएगी और इस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कैलाश विजयगी जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, ये बड़ा दुखद घटनाक्रम है और लगातार नागरिक शिकायत कर रहे थे कि गंदे पानी की शिकायत है, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे अधिकारी। तो कैसे इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ हमें प्रथम दृष्टया लगा, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच कमेटी बैठा दी है और जांच कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। ये कोई छोटा मामला नहीं, इंदौर को कलंकित करने वाला है और इसलिए हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और किसी को बख्शेंगे नहीं। ये बहुत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बस्ती, बहुत पुरानी बस्ती, 70-80 साल पुरानी बस्ती है। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, मतलब यहाँ का जो विकास है वो बड़ा अव्यवस्थित रूप से हुआ, पर फिर भी जितना हमसे बनता है हम लोग यहाँ की सेवा करते हैं। और भी इसके पीछे जो भी कारण है, जो मैं अभी सुन रहा हूँ कि इसके टेंडर अगस्त में हो गए थे, अभी तक काम चालू नहीं हुआ, तो ये भी देखेंगे क्यों काम चालू नहीं हुआ।
अगर उसके लिए कोई बड़ा अधिकारी भी जिम्मेदार होगा तो हम उनके खिलाफ सब कार्रवाई करेंगे, हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत गंभीरता से लिया और वो भी अभी आ रहे हैं और इसको जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई। इस घटनाक्रम पे और क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गणेश चौहान के साथ योगेश राठौर, BSTV इंदौर।